वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड के खिलाड़ियों को बजट में आयुष्मान योजना का मिले लाभ। खेल संघ के पदाधिकारियों ने रखी कई मांग। खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल से जुड़ी सुविधाएं। इसके लिए ही बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ियों को भी आयुष्मान की सुविधा दी जाए, जिससे खिलाड़ी खुलकर खेल सके। यह बात झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यालय में बजट पर आयोजित परिचर्चा के दौरान खेल संघ के पदाधिकारियों और कोच ने कही। अगली खबर मौसम विभाग से है। रांची समेत राज्य के मौसम में जारी रहेगा उतार चढ़ाव। झारखंड सहित रांची के मौसम में अभी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। इसके बाद मौसम में फिर बदलाव संभव है। 17 जनवरी से आंशिक बादल छाने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। हवा के बदले रुख के कारण मौसम में बदलाव जारी है। यह सिलसिला 22 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कोहरे का असर भी दिखेगा। अगली बड़ी खबर, प्रखंड से प्रमंडल तक निरीक्षण करेंगे अधिकारी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारी प्रखंड से लेकर प्रमंडलीय कार्यालय तक का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए काम का बंटवारा कर दिया गया है। शिक्षा सचिव से लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक को अलग अलग काम दिया गया है। शिक्षा सचिव सभी प्रमंडलीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय का दौरा करेंगे। जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जिला शिक्षा अधीक्षक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के निरीक्षण का जिम्मा मिला है। इनके अलावा जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय के निरीक्षण का दायित्व मिला है। अगली खबर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग का मास्टर प्लान। ईवीएम के बाद बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो। दरअसल भारत में होने वाले चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की योजना बनाई है, ताकि घरेलू प्रवासी भी मतदान कर सके। इस योजना को अमल में लाने से पहले भारत निर्वाचन आयोग राज्य और देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों से आरवीएम पर उनकी राय भी लेना चाहती है। इसलिए दिल्ली के विज्ञान भवन में 16 जनवरी को आयोग सर्वदलीय बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें झारखंड के 2 क्षेत्रीय दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और अपना फीडबैक देंगे। अगली बड़ी खबर, सोमवार को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे अनुबंधित चिकित्सा कर्मी। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं एएनएम जीएनएम संघ के संयुक्त बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी, इनमें फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम जीएनएम लैब टेक्नीशियन ने निर्णय लिया है कि सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस संबंध में झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ द्वारा जिले के उपायुक्तों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी गई है। अगली खबर, कोडरमा से शुरू होगा मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कोडरमा से होगी। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम से खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा आगमन को लेकर बागीटाण स्टेडियम में व्यापक तौर पर तैयारियां की जा रही है। बागीटाण स्टेडियम के बड़े स्टेज के साथ साथ एक बड़े पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की भी क्षमता होगी। अगली बड़ी खबर, रांची से देवघर की उड़ान 17 फरवरी से होगी शुरू। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। यह रांची और देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। समय सारणी के मुताबिक विमान दोपहर बाद 3:20 पर रांची से उड़ान भरेगा और 4:15 पर देवघर पहुंचेगा। इस विमान सेवा के लिए विंटर शेड्यूल में ही घोषणा की गई थी। एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती दौर में विमान से रांची और देवघर के बीच किराया 2050 रुपया होगा। अगली बड़ी खबर, राज्य के बीएड के शिक्षकों ने की नियमितीकरण की मांग। झारखंड सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय बीएड शिक्षक संघ की बैठक रविवार को हुई।
इसमें राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की ओर से सरकार के आदेश से सत्र 2005-6 से स्वयति पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बीएड कोर्स में कार्यरत सभी सहायक प्राध्यापकों ने सेवा नियमितीकरण और पूर्ण वेतनमान देने की मांग राज्य सरकार से की है। संघ के शिक्षकों ने कहा कि लगभग 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य भर में 22 सरकारी अंगीभूत कॉलेजों में संचालित बीएड कोर्स के सहायक प्राध्यापक छात्रों से प्राप्त देय शुल्क से मिलने वाले मानदेय पर ही जीवन यापन को विवश हैं। अगली बड़ी खबर, 5500 शिक्षकों के पद सृजन पर शिक्षा मंत्री ने दी सहमति। +2 स्कूलों में 5500 स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दी है। प्रस्ताव को पदवर्ग समिति को भेज दिया गया है। पदवर्ग समिति से अप्रूव होने के बाद वित्त और कार्मिक विभाग से प्रस्ताव पर मंजूरी ली जाएगी। अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में होगा। राज्य के +2 स्कूलों में वर्तमान में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 11-11 पद सृजित हैं। इसके अलावा शिक्षकों के ये पद सृजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी कम से कम 1-1.5 महीने लग सकता है। अब सवाल यह है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यह नियुक्ति कैसे होगी। नियुक्ति नियमावली रद्द होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षाओं पर विराम लग चुका है। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि वे अपनी ओर से पद सृजन का काम पूरा करना चाह रहे हैं ताकि जब भी नई नियुक्ति नियमावली कैबिनेट से मंजूर होगी तब तक वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। अगली खबर, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के झंझट से छात्र होंगे मुक्त। सीबीएसई के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन या अन्य किसी भी कार्य के लिए प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के झंझट से मुक्ति मिल गई है। बोर्ड ने शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन यानी अटेस्ट करने की नई व्यवस्था की है। बोर्ड ने डिजिटल दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए नेशनल अकादमिक डिपोजिटरी के डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर पिछले 21 वर्षों के 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा अपलोड किया है। विद्यार्थी किसी भी जरूरत के लिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें सबसे खास बात है कि अपलोड किए गए दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है ताकि इसकी प्रामाणिकता बनी रहे। अगली बड़ी खबर, चर्च और मसीही समाज पर हमले के खिलाफ रांची में निकाला विरोध मार्च। खबर के मुताबिक झारखंड छत्तीसगढ़ में चर्च और मसीही समाज के लोगों पर लगातार हमले मारपीट के खिलाफ रविवार को राजधानी रांची में विशाल विरोध मार्च निकाला गया। 4 किलोमीटर तक निकले इस मार्च में भारी संख्या में मसीही समाज के लोग शामिल हुए। मार्च की शुरुआत GEL चर्च परिसर से हुआ, जो मेन रोड कचहरी रेडियम रोड होते हुए मोरहाबादी मैदान के गांधी वाटिका तक पहुंचा, जहां पर एक सभा का आयोजन हुआ। इसका आयोजन झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन ने किया। अगली बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल के निशाने पर हैं झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और हेमंत सोरेन सरकार के रिश्तों में तल्खियां लगातार बढ़ रही है। बीते 1.5 साल में कम से कम 1.5 दर्जन मौके ऐसे आए हैं जब राज्यपाल ने सरकार के विजन और कामकाज से लेकर उसके निर्णयों तक पर सवाल खड़े किए हैं। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में व्यवसायी सुनील की संदेहास्पद मौत। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। हजारीबाग के कानी बाजार मोहल्ला के व्यवसायी सुनील साव की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने सदर थाना की पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सदर थाना पहुंचकर सदर पुलिस से पूरी जानकारी प्राप्त किया। वहीं मृतक की पत्नी से विधायक ने पूरी घटना की जानकारी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के तीनों विधायकों को देना होगा अपने व परिवार की संपत्ति का ब्यौरा। ईडी ने लेन देन का भी हिसाब मांगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने तीनों ही संदिग्ध विधायकों को पूछताछ के लिए सम्मन किया है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे यह भी पूछा है कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कितनी चल व अचल संपत्ति अर्जित की, उसका ब्यौरा पूछताछ में शामिल होने से पहले दें। अगली बड़ी खबर, झारखंड में टूसू पर्व का उत्साह। मकर संक्रांति के साथ झारखंड में मनाया जा रहा टूसू पर्व। झारखंड में ज्यादातर पर्व त्यौहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस पर्व के संबंध में ज्यादा लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। पीढ़ियों से जो परंपरा और कहानी चली आ रही है वही एक बड़ा आधार है। इस त्यौहार के दिन पूरे कुर्मी आदिवासी समुदाय द्वारा अपने नाच गानों और मकर संक्रांति पर सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की प्रार्थना करके
टूसू की पूजा करते हैं। इस त्यौहार के माध्यम से साल की नई शुरुआत और बेहतरी की कामना की जाती है। टूसू का अर्थ होता है कुंवारी। अगली खबर, झारखंड में 15 जनवरी से मांगलिक कार्य शुरू, बाजार में लगन कलेक्शन की पूरी रेंज है उपलब्ध। 15 जनवरी से लगन शुरू हो गया है, इसको लेकर बाजार भी तैयार है। गारमेंट्स, ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, बैंड बाजा से लेकर मैरिज हॉल की एडवांस बुकिंग हो गई। बाजार में लगन कलेक्शन की पूरी रेंज पेश की गई है। दुल्हा दुल्हन के डिजाइनर ड्रेस के साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी ड्रेस के नए कलेक्शन मंगाए गए हैं। युवतियों के लिए लेटेस्ट साड़ी में ऑर्गेंजा, नेट, हाफ नेट, सिल्क, सेमी सिल्क की साड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए स्ट्रेट लाइन प्लेन पार वाली साड़ी काफ़ी डिमांड है में। अगली खबर, मकर संक्रांति पर पारसनाथ मधुबन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, 50,000 से अधिक लोगों ने की पर्वत वंदना। मकर संक्रांति के दिन गिरिडीह जिला में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने सुबह से ही स्नान दान के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। दूसरी ओर हर साल की तरह इस साल भी पारसनाथ मधुबन में हजारों लोग पर्वत वंदना के लिए सुबह ही मधुबन पहुंच गए। इस बार मधुबन में 50,000 से अधिक लोग पर्वत वंदना करने के लिए पहुंचे। चंपानगर में लगने वाले खिचड़ी मेला में भी लोगों का हुजूम देखा गया। बड़ाकर नदी के तट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अगली खबर, साहेबगंज 2 दिवसीय दौरे पर 17 जनवरी को पहुंचेंगे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानेव 17 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचेंगे। भाजपा कार्यकर्ता उनके आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। यह जानकारी राजमहल विधायक अनंत ओझा ने 15 जनवरी को पत्रकारों को दी। कहा कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री 17 जनवरी की सुबह ट्रेन से साहेबगंज स्टेशन पर उतरेंगे। 17 और 18 जनवरी को साहेबगंज और पाकुड़ जिला भाजपा के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। वे पार्टी की राजमहल लोकसभा कोर कमेटी व मंडल अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वे सिद्धो कान्हो के जन्मस्थली भोगनाडीह जाकर सिद्धो कान्हो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और शहीद परिवार से मुलाकात करेंगे। अगली खबर, मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ी, टीएमएच में भर्ती। सूबे के आदिवासी कल्याण व परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत शनिवार की देर रात अचानक खराब हो गई। उन्हें ठंड लगने की बात कही जा रही है। रात में ही उन्हें टीएमएच में दाखिल कराया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद रविवार की शाम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक मंगल कालिंदी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उन्हें देखने टीएमएच पहुंचे। अगली खबर, बल्क में कामगारों की आवश्यकता वाले पोस्टर चिपकाने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत, शुरू हुई जांच। झारखंड में एक बार फिर कई बड़ी एजेंसियों ने घरेलू नौकरों की तलाश तेज कर दी है। यहां से छोटे बच्चों, युवाओं और महिलाओं को ले जाकर महानगरों में डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम कराते हैं और इनका शोषण करते हैं। दर्जनों की संख्या में ऐसे मजदूरों को हर महीने 2 महीने पर मुक्त कराया जाता है। रांची के कई चौक चौराहों पर इन दिनों एक कंपनी ब्रूम्स के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली में नौकरी के लिए 13 से 16,000 रुपये तक वेतन हर माह मिलेगा। बड़ी बात यह है कि कंपनी झारखंड में निबंधित नहीं है और यहां से बेरोजगार युवक युवतियों को नई दिल्ली में ले जाकर नौकरी पर लगाना चाहती है। अगली खबर, लकड़भागे के हमले में दिहाड़ी मजदूर घायल, रिम्स रेफर। पलामू टाइगर रिजर्व से सटे इलाके में रविवार सुबह दिहाड़ी मजदूर परमेश्वर सिंह जंगली जानवर के हमले में घायल हो गए। उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। परिजनों का दावा है कि तेंदुए ने हमला किया, पर वन विभाग ने इससे इनकार किया है। विभाग का कहना है कि लकड़भागे ने हमला किया है। डीएफओ सौमित्र शुक्ला ने बताया कि जांच में पगमार्क लकड़भागे का है। अगर हमला करने वाला जानवर तेंदुआ होता तो पगमार्क बड़ा होता। घायल को अभी 25,000 रुपये दे दिया गया है। अगली खबर, 12वीं पास युवाओं के लिए सीआरपीएफ में निकली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार करें आवेदन, फरवरी में होगी परीक्षा। 12वीं पास युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन 4 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2023 है। वहीं इसकी परीक्षा 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी।